हाय गाइस, वेलकम टू सुपर ग्रीन ऑफ केवीएस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी के सिविक्स मतलब पोएट्री का चैप्टर पेज नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये जो है वो हम लोगों का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने वन स्टोरी पढ़ी थी, समीर 1 की और एक समीर 2 की। ठीक है, ये स्टोरीज पढ़ी थी और उससे हम लोगों ने जाना था कि कैसे हमारी जो डाइवर्सिटी होती है हमारे इंडिया में इम्पॉर्टेंट है और डाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। सो गाइज वी वर ऑन पेज नंबर 6। हमें पेज नंबर 6 से स्टार्ट करना है। सो क्या कह रहा है पेज नंबर 6 में? यहाँ पे भी हमें कुछ डाइवर्सिटी के बारे में ही अंडरस्टैंड हमें बताया गया है। In addition of their diverse religions and cultural background, जो हमारे एडिशंस होते हैं डाइवर्सिटी के रिलीजियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब जो हमारी होती हैं, दे आर द अदर वेज इन विच समीर 1 एंड समीर 2 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये डिफरेंट है समीर 1 और समीर 2 से, क्योंकि उसमें डिफरेंस है समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से। इसी वजह से डाइवर्सिटी के रिलीजियस और कल्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से, वह समीर 1 गोज टू स्कूल, समीर 1 जो था वो स्कूल गया था और समीर जो था वो न्यूज़पेपर सेल करता था, और जो समीर 2 था वो न्यूज़पेपर सेल करता था। उसके बाद क्या कह रहा है, डिस्कस वाई डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। डू यू थिंक इट वुड बी हैव बीन ईजी फ्रॉम हिम टू अटेंड स्कूल इफ ही वांटेड टू। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक समीर 2 डिड नॉट अटेंड स्कूल। समीर 2 क्यों स्कूल नहीं अटेंड कर पाया? क्योंकि उसके पास मनी की प्रॉब्लम थी। वो उसके पास इतनी मनी नहीं थी कि मनी नहीं अर्न करता था कि ताकि वो स्कूल की फीस भर पाए। डू यू थिंक इफ वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल। क्या उसके लिए ईजी था स्कूल को अटेंड करना अगर वो चाहता? तो इसका आंसर डेफिनेटली नो होगा, क्योंकि वो जितना मनी अर्न करता था वो उतना अपना खाने पीने में लगा देता था, और अगर वो स्कूल की फीस भरता उस पैसों से तो वो खाता क्या? ये प्रॉब्लम थी उसके पास। तो अगर वो चाहता तभी वो स्कूल ना जा पाता। उसके बाद क्या कह रहा है, समीर 2 डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर 2 के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल अटेंड कर पाए। Perhaps you have noticed that there are several people in the area. आप लोगों ने अपने एरिया में देखा होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, several रोल हैं, where you live, who are poor and who do not have enough to eat or wear and sometimes don't even a place to live. और आप लोगों ने अपने एरिया में नोटिस किया होगा कि बहुत से पुअर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, और किसी किसी के पास तो खाने और पहनने के लिए भी इनफ कपड़े नहीं होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी लोगों के पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती है। दिस डिफरेंट इज नॉट सेम एज द वन वी सी एयर। ये चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं। जब हम लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी थी उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने डाइवर्सिटी का मतलब जाना था, और ये जो बताया जा रहा है हमें पुअर लोग हैं और ये होता नहीं है इन सब के लिए, ये होता है। ये जो हमें बताया जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटी। ये एक वर्ड है इनइक्वालिटी का, जो कि हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी। इनइक्वालिटी होती है ये सब, जिनके पास पहला रहने के लिए जगह नहीं होता है, इन सबको। चलो हम लोग अपना और देखते हैं। Here we are talking not a different but of inequality. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, हम लोग डिफरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अब किसी बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person. तो क्या बताया गया है, इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें पर्सन के पास रिसोर्स जितना उसे अवेलेबल है वो नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, उतना अवेलेबल नहीं होती जिसे उसे चाहिए अदर पर्सन के लिए। यहाँ पे जो जैसे कि बताया गया है, यहाँ पे एक डिफिनेशन टाइप की दी हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मैंने इनइक्वालिटी होती है वो क्या है। इनइक्वालिटी
द कास्ट सिस्टम इन अदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। जो अपना कास्ट सिस्टम होता है ना, वो भी एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो हमारे सोसाइटी है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, ग्रुप्स में, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। किस पे डिपेंड है? अपने वर्क पे डिपेंड है। दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। जो हमारे लोग होते हैं, वो किस पे डिपेंड होते हैं? अपने वर्क पे डिपेंड होते हैं। और पीपल भी उन्हीं के वर्क पे जो सपोज रहते, डिपेंड रहते, रिमेन रहते हैं। So if your parents were porters, you could only become a porter, nothing else. अगर जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं वो पोर्टल्स हैं, तो आप भी पोर्टल का ही काम करेंगे और किसी उसमें नहीं जा सकते हैं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। जो हमारा ये कंसिडर सिस्टम है वो कैसा था? इनविजिबल था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, आप इस कोशिश सपोज नहीं कर सकते हैं कि वो चेंज हो जाए आपका प्रोफेशन। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी, ये इसका जो कंसिडर है वो नेसेसरी नहीं है चेंज होने का। फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैट वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। आप अपने मन से प्रोफेशन अपना चेंज नहीं कर सकते हैं चाह के भी। दिस क्रिएट अ सिचुएटेड ऑफ इनइक्वालिटी। ये किसकी सिचुएटेड होती है? इनइक्वालिटी की सिचुएटेड होती है। यहाँ पे मतलब एक टाइम में बताया गया कि इनइक्वालिटी थोड़ा सा हमें डीपली बताया गया क्या होता है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटी इन द फॉलोइंग चैप्टर। आप लोग आगे के चैप्टर में और भी ज़्यादा जानेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। उसके बाद क्या कह रहा है? वाई डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ। हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्यों है, क्यों ऐड है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स। जैसे कि समीर एक और जो समीर दो थे वो एक फ्रेंड्स थे। यू माइट हैव फ्रेंड्स यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है पूरी तरह से, यू हैव प्रॉपरली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड ऑफ इन देयर होम। आप अपने होम में अलग अलग फूड खाते हैं, मतलब जो आपका फ्रेंड है और जो आप है वो अलग अलग फूड खाते हैं अपने होम में, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, आप लोग डिफरेंट फेस्टिवल भी से सेलिब्रेट करते हैं। विद देम ट्राइड आउट द क्लोथ दे वियर, आप लोग अलग क्लॉथ भी वेयर करते हैं। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेज एज वेल, और कुछ की जो लैंग्वेज है वो बहुत चेंज है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। आप लोगों को बताना है कि आप लोग इंडिया के कौन से पार्ट का आप लोग फूड ईट करते हो। उसके बाद है मेक अ लिस्ट, तो ये आप लोगों को अपने मन से ही करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ। तो आप लोगों को अपने मदर टंग के बारे में बताना है, कौन सी लैंग्वेज है आपकी स्पीक करते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? यू probably like reading and hearing stories and adventure about different animals, people and even ghosts। आप लोगों ने रीडिंग स्टोरी तो बहुत सारी रीड करी होंगी, सुनी भी होंगी, एडवेंचर की स्टोरी, डिफरेंट एनिमल्स की, और कभी कभी पीपल की, और गोस्ट मतलब भूत वगैरह की। Perhaps you even enjoy making up stories yourself। अब बहुत से लोग होंगे जिन्हें स्टोरीज बनाना भी खुद से बहुत अच्छा लगता होगा। Many young people feel happy when they read a good story। बहुत से जो लोग यंग पीपल होते हैं वो स्टोरी को रीड करना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स देम लॉट ऑफ आइडियाज़, उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं उससे, टू मेक अप मोर स्टोरीज, और ज़्यादा स्टोरीज बनाने के लिए। पीपल हु राइट स्टोरी, जो पीपल जो राइट करते हैं स्टोरी, गेट देयर आइडियाज़, वो आइडियाज़ लेते हैं फ्रॉम ऑल सोर्स से, और डिफरेंट प्लेसेस, जगह जगह प्लेसेस में जाके, फ्रॉम बुक से, एंड रियल लाइफ, कुछ रियल लाइफ से, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और कुछ अपनी इमेजिनेशन से भी लिखते हैं। Some may have lived in forest close
टू एनिमल एंड क्लोजन टू राइट ऑफ देयर फ्राइटन फ्रेंडशिप। कुछ जो होते हैं वो फॉरेस्ट में जाते हैं और अंदर जाके एनिमल्स की फ्रेंडशिप और फाइट्स के बारे में भी लिखते हैं। Other read real and announced of king and queen and wrote about love and honor। और बहुत से लोग किसके बारे में लिखते हैं? उनके रियल अनाउंस किंग एंड क्वीन के बारे में लिखते हैं, उनके प्यार के बारे में और उनके ओनर के बारे में। Some depended into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure। कुछ स्टोरी जो होते हैं वो एडवेंचर्स की लिखते हैं और कुछ जो होते हैं अपने डिपेंड होते हैं किस पे? अपने चाइल्डहुड के मेमोरीज पे। हम लोगों ने देखा अभी हमारे इसी क्लास के एक हिंदी के वसंत की बुक का बचपन चैप्टर है, उसमें कृष्णा सोमवती उन्होंने करवाया था। उसके बाद है इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर। आप लोग इमेजिन करो सारी स्टोरी टेलर और राइटर्स दैट यू हैव हियर्ड एंड रीड सो फार वर फ्रोड टू लिव इन अ प्लेस where all people roll the same two colors, red and white, eat the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and to entertain themselves, played snack and leather. What kind of stories do you think they would write? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सोचिए अगर जो राइटर्स है और जो स्टोरी टेलर्स है बस एक ही चीज़ लिखे, एक ही उनके स्टोरी में, हर स्टोरी में बस एक ही चीज़ है, टू कलर्स रेड एंड वाइट, और एक ही चीज़ फूड रहा है मे बी पोटैटोज, और दो ही एनिमल्स के बारे में लिखे, किसके? डियर और एनिमल्स के बारे में, और खेलने की जो इंटरटेनमेंट है वो स्नैक एंड लैडर लिखे। तो कैसी स्टोरीज आपको लगेगी, कैसी आप स्टोरीज लिखना चाहोगे? सो ये आप पे डिपेंडेड है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी, हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही पढ़ा था कि हमारे इंडिया में जो है वो डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या कह रहा है? इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। जो हमारी इंडिया कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हम लोग बहुत अलग अलग टाइप्स के वेरियस टाइप ऑफ फूड खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियस, हम लोग बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट रिलीजियस हैं। बट एक्चुअली में इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप लोग इसे सोचें, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्टेड दैट वी डू देम डिफरेंट वेज। हम लोग एक ही चीज़ करते हैं अलग अलग तरह से। तो यहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी कैसी है, हमारी इंडिया के बारे में वो बताया गया है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज स्पोक करते हैं, डिफरेंट वेराइज फूड खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में देखें, हम लोग एक ही चीज़ को डिफरेंट उसमें वेज में सेलिब्रेटेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? a little more than 200 years ago or long before the trains, ठीक है। हमारी जो ट्रेन्स है वो 200 ईयर पहलू ही आई हैं। अभी ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बस 200 ईयर एगो ही हमारी लाइफ में आई हैं हमारी ये सब जो हम लोग देखते हैं, ट्रेन, एरोप्लेन्स, बस, कार वगैरह। पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम one part of the world to another in ships, on horse, on camel, on foot। जो हमारे पहले के लोग होते थे वो कैसे एक जगह से दूसरी तरफ जाते थे वर्ल्ड के? शिप से देते थे, हॉर्स एंड कैमल के फुट पे बैठ के। बस ये तीन जो चीज़ें थे उससे जाते थे, ठीक है। पहले हम नीचे का पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इधर का देखेंगे। तो क्या कह रहा है? Often they went in search on new lands और न्यू प्लेसेस इन सेटल इन। आप लोग न्यू प्लेसेस में जाते हैं, न्यू लैंड्स में जाते हैं सेटल होने के लिए, और फॉर पीपल टू ट्रेड विथ, और कुछ ट्रेड के लिए, एंड बिकॉज क्योंकि इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, वंस दे गॉट अ प्लेस पीपल स्टेड देयर ऑफ्टन ऑन द लॉन्ग टाइम। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक एक ही जगह पे ट्रैवल करते हैं, रहते हैं। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज, बहुत सारे लोग इस वजह से हम अपने घर को छोड़ देते हैं क्योंकि देयर वर फैमिनास दैट
एंड ट्रॉट, वहाँ के फेमिनाज और वहाँ पे ट्रॉट पड़ जाते हैं, मतलब नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ ईट, और कुछ लोग इनफ ईट। तो नेचुरल डिजास्टर देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा, अभी कुछ मैंने अपनी यूट्यूब के वीडियो में दिया भी हुआ है प्राकृतिक आपदा के बारे में। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग वर्क की तलाश में भी जाते, काम की तलाश में, वाइल अदर लेफ्ट, क्योंकि और जो अदर लेफ्ट होते हैं बिकॉज दे वर वॉर, जो वहाँ के जो वॉर होते हैं वो इस वजह से भी वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग अपनी पहले ऊपर की टेबल देख लेते हैं, क्या दिया गया है हमारी टेबल में। लिस्ट एट लीस्ट 3 different ways in which people in India do the following। हमें जैसे कि 3 चीज़ें दी हुई हैं, different ways in which people pray। अब प्रे के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बस हमें 3 बताने हैं। हमारे लिए एक फिल है उनमें से, और हमें जो 2 हैं वो फिल करनी है। तो पहला क्या दिया गया है हमारा, डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे। अब हमें क्या बताना है, किस तरह से पीपल जो वो डिफरेंट प्रे करते हैं। तो हमें पहले दिया गया ट्रॉट सिंग, हम लोग सिंग करके भी करते हैं, और एक हम लोग करते हैं हमारा साइलेंट प्रे, PRAY, साइलेंट प्रे। तो उसके बाद है टेम्पल्स, चर्च इन गुरुद्वारा। पहले हम लोग कहते हैं साइलेंट प्रेयर, उसके बाद थर्ड में आप लोग लिख लीजिएगा टेम्पल्स, चर्च एंड गुरुद्वारा। उसके बाद क्या दिया गया है, डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड। अब मैरिड करने के भी बहुत तरीके होते हैं। पहला में क्या दिया गया, ट्रॉट सिंगिंग रजिस्ट्रेशन इन द कोर्ट में मैरिज करना। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेडिंग में भी होता है। और उसके बाद निकाश, ठीक है, SH। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस की डिफरेंट वेज हमें बतानी है। इन मणिपुर वुमेन वियर अ पहक, जो वुमेन मणिपुर की वुमेन होती है वो क्या पहनती है, पहक पहनती हैं। सो साड़ी हो जाएगा, सबसे पहले तो साड़ी हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, धोती, DHOTI, धोती। उसके बाद है डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर। ग्रीट ईच मतलब जैसे कि ग्रीट करना, मतलब जस्ट लाइक हम लोग जो बड़े लोगों को या फिर छोटे लोगों को करते हैं जब वो जाते हैं या फिर हम लोग मिलते हैं, इस टाइप में। इन झारखंड में एडवाइजर्स जोहार टू ग्रीट ईच अदर, झारखंड में जोहार करते हैं, जोहार, ठीक है। अधिकतर तो हम लोग नमस्ते करते हैं, जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनसे तो हम लोग नमस्ते करते हैं, और जो हमारे हाइट के होते हैं या फिर हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, हाई करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस। अब कुक राइस के भी बहुत सारे होते हैं। बाय मेकिंग बिरयानी विथ मीट और वेजिटेबल, मीट और वेजिटेबल की बिरयानी भी होती हैं, बिरयानी में भी करते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इडली में भी हम लोग जो है राइस का वो करते हैं, और इडली के बाद जो है हमारा वो है खीर, चावल की खीर, उसमें हम लोग करते हैं। अब लोग अपना नीचे पढ़ लेते हैं। समटाइम्स एट दे बिकेम टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेस, कुछ लोग क्या अलग जगह पे हमारा अपना न्यू प्लेस बना लेते हैं। पीपल बिकेन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स टू मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। कुछ लोग जो होते हैं थोड़े समय के लिए चले जाते हैं अपने जो पुराने ओल्ड वेज उनको है मैनेज करने के लिए। सो देयर लैंग्वेज, फूड, music, religion became a mix of the old and the new, and out this neediness to cultural same sometime and new different। अब सब कुछ जो है वो ना उनका अलग अलग हो जाता है। देखो, लैंग्वेजेस स्पोक करने का, फूड करने का, एंड म्यूज़िक, रिलीजियंस, और तो जब ओल्ड एंड जो न्यू है ना वो मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। और जब हमारा कल्चर और मिक्सर जो हमारा कल्चरल होता है वो भी न्यू एंड डिफरेंट में मिल के हो जाता है। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है, प्रभावित करना। हैव हैड टू शेप लाइफ एंड कल्चरल हियर। हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा भी है, अलग अलग प्लेसेस होते हैं,
इन प्रभावित चीज़ें हेल्प सेव्स लाइफ एंड कल्चर के बारे में होती हैं। डज रिलीजियस जो हमारे रिलीजियस होते हैं बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। जो हमारी यूनिक हिस्ट्रीज हैं, यूनिक हमारी हिस्ट्रीज है क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी बिकेम है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिमिलरली जो हमारी डाइवर्सिटी होती है ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपुल अडेप्ट देयर लाइफ्स ऑन जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। और जो हमारी डाइवर्सिटी होती है वो ऑल्सो हमारी कहाँ से आती है, जियोग्राफिकल एरिया से आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन्स। अब जैसे कि अगर कोई लोग सी के पास रह रहा है और माउंटेन्स के पास रह रहा है, उसकी जो डिफरेंट की जो प्रॉब्लम्स होगी ना, बहुत डिफरेंट एरिया की होगी, बहुत डिफरेंस होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट ओनली पीपुल हैव डिफरेंट क्लॉथ एंड ईटिंग हैबिट्स, बल्कि सिर्फ डिफरेंट क्लॉथिंग और ईटिंग हैबिट्स ही नहीं, पहनने की चीज़ें और ईटिंग का ही डिफरेंट नहीं, बल्कि बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। और जो उनके वर्क होंगे वो भी तरह तरह से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन cities it is often easy to forget how closely people's lives are tied in peacefully surrounding। हमारा peacefully surrounded होता है, उसमें भी रहना पीपल के लिए बहुत ट्राइड होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि इन द सिटी पीपल सेल्डम, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो कैसे होते हैं, सेल्डिन टाइप के होते हैं। ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो खुद से ही क्या वेजिटेबल और ग्रेन जो है ऑड करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। इंस्टेड दे डिपेंडेड, और जो हमारे अलग होते हैं वो डिपेंड होते हैं ऑन द मार्केट पे टू बाई ऑल द फूड एंड अदर गुड दैट दे नीड। वो हम लोगों जैसे लोग किस पे डिपेंड होते हैं, मार्केट पे डिपेंड होते हैं कि वो जाएंगे लेंगे और घर आ जाएंगे, उन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो लेके बाई करके ले लेंगे। उसके बाद क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से। अब हम लोग देखते हैं, एक स्टोरी टाइप के में दी हुई है। अब हम लोग देखेंगे जो हम लोगों को ये इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे स्टोरी में देखेंगे। हम लोग एक कोशिश करते हैं समझाने की। वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, हम लोग हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स देखेंगे। इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ आ रीजन, हम लोग रीजनल की डाइवर्सिटी देखेंगे। We can do this by reading about life in two different parts of country, केरला एंड लद्दाख। हम लोग अपने इंडिया के क्या देखेंगे, केरला एंड लद्दाख का देखेंगे, क्या स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो स्टोरी है ना वो हम लोग पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 में, क्योंकि जो हमारा वीडियो है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। सो अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है सो माय चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।